आप देख रहे हैं शर्मा क्लासेस रीजनिंग। मैं राकेश शर्मा। आज हम स्पेशल एक टॉपिक पे बात करेंगे। कैलेंडर में जब हमें किसी अज्ञात दिनांक का वार निकालना हो कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, या 26 जनवरी 1950 को क्या वार है, या वर्ष 2050 के अंदर 20 जनवरी का वार क्या होगा। अगर हमें कितने भी वर्ष आगे या पीछे जाना हो या अज्ञात दिनांक का वार हमें निकालना हो, तो इन प्रश्नों को हम सेकंडों में हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें केवल ये चाहिए होगा, हमें जितने वर्ष आगे जाना है उसमें कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, बस इन्हें जोड़ करके 7 का भाग लगाना है और तुरंत हमारे पास आंसर होगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अगर 1 जनवरी वर्ष 2001 में सोमवार है, तो उसके 10 वर्ष बाद 1 जनवरी वर्ष 2011 को क्या वार होगा। अगर हमें 10 वर्ष आगे जाना है तो हम 10 लिखेंगे, प्लस इन 10 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। इनमें लीप ईयर है 2001 से 2011 के बीच में, एक तो है 2004 और एक है 2008। अगर इन 10 वर्षों में 2 लीप ईयर हैं तो अंतर 10 वर्ष है, लीप ईयर 2 हैं, दोनों को जोड़ने पे 12 होगा। इसमें लगाएंगे 7 का भाग, 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7, शेष बचेगा 5। बस ये शेष 5 बचा, तो आपको 1 जनवरी वर्ष 2001 में जो सोमवार था उससे 5 दिन आगे का वार लिखना है, और सोमवार से 5 दिन आगे का वार लिखेंगे शनिवार। अब इसके साथ एक जानकारी और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 1 जनवरी वर्ष 2001 का हमने सोमवार लिया, यह आप हमेशा याद भी रख सकते हैं। याद इस तरीके से रखें कि कैलेंडर का जो पहला दिन था, यानी कि 1 जनवरी वर्ष 1, इस कैलेंडर के पहले दिन का वार था सोमवार। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, हर 400 वर्ष के अंतर में वार सोमवार बार बार रिपीट होता है। कैसे? जैसे कैलेंडर का पहला दिन 1 जनवरी वर्ष 1 को सोमवार था, तो इसके 400 वर्ष बाद यानी 1 जनवरी वर्ष 401 में भी सोमवार होगा, 1 जनवरी 801 में भी सोमवार होगा, 1 जनवरी 1201 में भी सोमवार होगा, 1601 में भी सोमवार होगा, तो फिर 2001 में भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। ये अगर आप याद रखते हैं तो हमेशा बेस ये लेकर के चलेंगे कि 1 जनवरी वर्ष 2001 को सोमवार है। अब यहां से कितने वर्ष आगे या पीछे जाना हो तो वो वर्ष लिखें, प्लस उनमें पड़ने वाले लीप ईयर लिखें और 7 का भाग देते हैं। जैसे अगर हम इसमें बेस मान लेते हैं 1 जनवरी वर्ष 2001 को सोमवार है, तो अब एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर हमें 1 जनवरी 2018 का वार निकालना हो, तो यदि हमें 1 जनवरी 2018 का वार निकालना है तो हम ये देखेंगे कि हम 1 से 18 में यदि जा रहे हैं तो कितने वर्ष आगे जा रहे हैं। 1 से 18 में जाने का मतलब है इनका अंतराल कर दें तो अंतराल हो गया 17 वर्ष का। 17 वर्ष आगे जा रहे हैं हम। इन 17 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़े, तो लीप ईयर इनके अंदर पड़े 1 से 18 के बीच में 4, 8, 12, 16, 4 लीप ईयर। ये 4 जोड़ दीजिए, 17 4 21 बना, 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, शेष क्योंकि 0 रहा, 0 का मतलब है ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, वार सेम होगा, यानी कि सोमवार था। 1 जनवरी 2018 में भी सोमवार ही होगा। यही अगर हमें, ठीक है, केवल 17 वर्ष जाना था, वहां तक हमने लीप ईयर को इस तरीके से एक एक करके काउंट कर लिया। अगर हमें 18 की जगह यदि जाना होता 25 में, 50 में, अगर, तो आप सीधे बिना एक एक काउंट किए सीधे याद भी रख सकते हैं कि हर 25 वर्ष में लीप ईयर होते हैं 6। इस बात को आप याद रखें कि हर 25 वर्ष में लीप ईयर होते हैं 6। अगर 25 वर्ष बीत चुके हैं इसका मतलब लीप ईयर तो हो गए 6। और यदि आप 2001 से जा रहे थे, क्योंकि हमेशा बेस हमने कहा 1 जनवरी 2001 को लेंगे हम, कि 1 जनवरी वर्ष 2001 को है सोमवार। अब 1 से अगर आप 25 जा रहे हो तो आप जा रहे हो 24 वर्ष आगे। लीप ईयर आपके पड़ेंगे इस दौरान 6, जो सीधे याद रखने आपको। 24 में 6 जोड़ेंगे 30 बनेगा, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 होगा, शेष बचेगा 2। शेष 2 बचा, 2 बचने पर सोमवार से 2 दिन आगे जाकर के आंसर आपने लिख दिया
बुधवार। अगर आपको 2025 नहीं 2050 में जाना है, तो जैसा मैंने कहा कि हर 25 वर्ष में 6 लीप ईयर होते हैं, तो 25 में अगर होते हैं 6, तो 50 में कितने हो जाएंगे? 12। आपको जाना है 2001 से 50 में, तो आप जा रहे हैं 49 वर्ष आगे। 49 में यदि आप 12 जोड़ देते हैं तो जोड़ आपके होता है 61, जिसमें 7 का भाग अगर आप देते हैं तो 7 8 56 के बाद विशेष बचता है 5। 5 शेष बचा, तो आपके पास जो सोमवार था, इससे आप 5 दिन आगे का वार लिखेंगे 2050 में 1 जनवरी के लिए। और यदि यहां से सोमवार से 5 दिन आगे का वार लिखेंगे, तो सोमवार से 5 दिन आगे का वार आंसर में लिखेंगे शनिवार। किसी भी वर्ष में जाना हो, जितने वर्ष प्लस लीप ईयर लिखें, बराबर आंसर कर सकते हैं आप। एक चीज इसमें आपको थोड़ी सी जो ध्यान रखनी है इसके अंदर कि ठीक है, बड़े आसानी से इस तरीके से हम निकाल रहे हैं इसे। हर 25 वर्ष में 6 लीप ईयर होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 25 में 6, फिर अगले 25 के अंदर 6, या फिर इसको ऐसे कह दीजिए आप कि 50 तक अगर देखेंगे तो 12 लीप ईयर हो गए, 75 देखेंगे तो आपके पास 18 लीप ईयर हो गए, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। 100 तक जाएंगे तो आपके पास लीप ईयर हो जाएंगे 24। मगर आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब 100 वर्ष आपके कंप्लीट होते हैं तो वो कभी तो आपके 1700 होता है, कि 1601 से 1700, 1901 से 2000। अगर आपके पास शताब्दी जो बनती है 1700, 1800, 1900 या 2000, अगर शताब्दी खुद यदि लीप ईयर की हो, लीप ईयर की शताब्दी उसको कहते हैं जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाए, तो ऐसी स्थिति में लास्ट के जो ये 25 वर्ष होते हैं, इनमें 6 की जगह लीप ईयर 7 होंगे। और ये 7 लीप ईयर तभी होंगे लास्ट के 25 वर्ष में जब शताब्दी खुद भी लीप वर्ष की होगी, जैसे वर्ष 2000, वर्ष 1600, वर्ष 1200 या वर्ष 2400 जो आएगा। ये थोड़ा सा याद रखें। अब जैसे इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें निकालना हो 1 जनवरी 1950 का वार, हमें बेस लेना है 1 जनवरी 2001 का वार, हमें पता है सोमवार, ये बेस है हमारा, ये हमेशा याद रखना है। हम यहां से देखेंगे कि 1 से 50 कितने वर्ष के अंतराल में है, तो 50 से अगर 2001 तक हम जा रहे हैं तो 51 वर्ष का अंतर है। हम ये जानते हैं 50 वर्ष तक के अंदर 12 लीप ईयर होते हैं, मगर यहां ध्यान रखना 1950 से 2001 जा रहे हैं तो 12 की जगह लीप ईयर 13 होंगे। अब आप थोड़ा सोचिए कि 12 की जगह 13 लीप ईयर क्यों लिखे, क्योंकि 1950 से जब 2001 पर हम जा रहे हैं तो जो इसमें शताब्दी पड़ रही है 2001 से एक वर्ष पहले वर्ष 2000, ये खुद शताब्दी लीप वर्ष की है। और जब खुद शताब्दी लीप वर्ष की होगी तो लास्ट के 25 वर्षों में 6 की जगह 7 लीप ईयर पड़ेंगे। इसी वजह से यहां पर टोटल 13 लीप ईयर बने हैं इन 51 वर्षों में। इनका जोड़ कर देंगे 64, 7 का भाग लगा देंगे, 7 नाम 63, शेष बचा 1 शेष बचा, तो 1 के अंतर पे यहां पे हो जाएगा आंसर। मगर ये 1 इस बार हम जाएंगे पीछे क्योंकि हम जा रहे हैं पिछले वर्षों में, तो सोमवार से 1 दिन पीछे ये आंसर हमारा हो गया रविवार। इसमें हम दिनांक चेंज भी कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2001 से अगर हमें निकालना हो 26 जनवरी का या 15 मार्च का या 20 सितंबर का, तो महीनों से महीने भी अगर हमें जाने हो तो वो भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मगर उसके लिए जो एग्जाम्पल है, कुछ नियम है, उसमें वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से जो है वीडियो में बना करके उस चीज को पूरा हम क्लियर कर देंगे। बाकी अगर हमें बहुत अधिक वर्ष आगे और पीछे जाना है तो आप सीधे सीधे आज वाली चीज ध्यान रखें, जितने वर्ष जाना है प्लस उस दौरान जितने लीप ईयर पड़ रहे हैं उसमें केवल 7 का भाग लगाइए, इससे जो शेष बचेगा उतने अंतराल पर ही आप उतने वर्ष आगे या पीछे का आंसर लिख सकते हैं। आज करते हैं इतना ही।